विदा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत उम्मत के लिए क्या है? अबू बकर उमर नहीं, क्या है वसीयत उनकी? मैंने कहा या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम, ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह, अभी तो जिंदा है लेकिन कहते मैं छोड़ के जा चुका हूँ, यानी मुझे मैयत हिसाब करो। मैं आपसे खुदाफिजी कर रहा हूँ, तरक्तु, मैं आपके दरमियान छोड़ के जा चुका हूँ, यानी मुझे अभी से तुम मुतवफ़ा समझो। अच्छा तो तरक्तु मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा चुका हूँ। मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लू, मन इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लू, वो अगर उसकी ताअत करो तो कभी गुमराह ना हो। कहता हूँ दूसरों के अमल से बचा हासिल, तो अगर उसकी ताअत करो कभी गुमराह ना हो जाओ। किताब अल्लाह व इत्तबा अहल, किताब अल्लाह और मेरे इत्तबा मेरे अहल। अगले हदीस ज़ैद बिन अरक़म से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान अपना वसी छोड़ के जा रहा हूँ, अपना जानशीन छोड़ के जा रहा हूँ। मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी, जब तक उनसे तमस्सुक रखो, उनके इत्तिबा करो, उनकी बात मानो तो कभी गुमराह ना हो जाओ। अहदुहुमा अअज़म मिनल आखर, एक दूसरे से बड़ा है। एक है किताबुल्लाह अज़म मंज़ूलun मिनस समाई इलल अर्ज़, एक कुरान है, किताबुल्लाह एक रस्सी है जो आसमान से जमीन तक रखी हुई है। वो एक दूसरा है, क्या है मेरे अहल बैत। कज़्ज़ाब यारी अवामुन्नास को धोखा देते हुए कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर की वसीयत करके नहीं गए थे, बल्कि अहले बैत की वसीयत करके गए थे, उनकी इक़्तिदा का हुक्म देकर गए थे। लेकिन हकीकत तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की इताअत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इक़्तिदा का हुक्म दिया है। किसी भी सही हदीस से अहले बैत की इताअत हदीस सक़लैन जो पेश की जाती है वो तमाम इस्नाद के साथ ज़ईफ़ है। ठीक है, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह बाब कायम करते हैं इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बअद अबी बकर व उमर, इस बात का बयान कि मेरे बाद अबू बकर उमर की इक़्तिदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे दरमियान कब तक रहूँगा, लिहाजा तुम लोग उन दोनों की पैरवी करो। और फिर किनकी तरफ इशारा किया? इला अबी बकर व उमर, हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ इशारा किया। और इसकी सनद को इमाम उक़ैली रहमहुल्लाह कहते हैं कि यह सनद जय्यद है और साबित है। कज़्ज़ाब यारी ने पहली रिवायत जो जामे तिरमिज़ी से पेश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ जिसे तुम थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह, दूसरी इतरत अहले बैत। लेकिन यह रिवायत साबित नहीं, क्योंकि इसकी सनद में ज़ैद इब्नुल हसन अल अमनाती जो ज़ईफ़ रावी है। अल्लामा शुऐब अल अर्नाऊत मुस्नद अहमद की तहक़ीक़ में इस सनद को ज़ईफ़ करार देते हैं कि यह सनद ज़ईफ़ है लिज़ुअफ़ि ज़ैद इब्नुल हसन, क्योंकि ज़ैद इब्नुल हसन इस सनद में ज़ईफ़ है। और कहते हैं कि जो सही मुस्लिम की रिवायत है उसके अंदर सिर्फ किताबुल्लाह के साथ तमस्सुक का लफ्ज़ मौजूद है, वहाँ इतरत के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं कि ज़ैद इब्नुल हसन मुनकरुल हदीस, ये मुनकरुल हदीस है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये ज़ईफ़ रावी है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह कहते हैं ये ज़ईफ़ है। कज़्ज़ाब यारी ने जो दूसरी सनद पेश की है वो भी कई इल्लत की वजह से ज़ईफ़ है। इसके अंदर आमश रावी मौजूद है और सिग़े अन से बयान कर रहा है। और आमश के बारे में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अन-नुकत के अंदर इसे तीसरे तबक़े के मुदल्लिसीन में इसका शुमार किया है। फिर इसके सनद में अतिया अल औफ़ी ज़ईफ़ व मतरूक होने के साथ साथ ये रावी मुदल्लिस भी है। ठीक है, इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह इस पर जरह मुफस्सर करते हुए कहते हैं कि यह मुस्तरबुल हदीस है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह कहते हैं इसके ज़ईफ़ होने पर इजमा है, इत्तफ़ाक़ है। इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह भी कहते हैं कि अतिया अल औफ़ी के ज़ईफ़ होने पर इत्तफ़ाक़ है। इमाम हैतमी रहमहुल्लाह अतिया अल औफ़ी की एक रिवायत ज़िक्र करने के बाद कहते हैं कि वह ज़ईफ़ मतरूक, ये ज़ईफ़ मतरूक रावी है। ठीक है, और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह इसे मुदल्लिस भी करार दिए हैं तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था और ये रावी मुदल्लिस है। ठीक है, तो अतिया अल औफ़ी ज़ईफ़ मतरूक होने के साथ साथ मुदल्लिस है। और फिर इसकी सनद में देखें हबीब बिन अबी साबित रावी मौजूद है, ये भी मुदल्लिस रावी है और सिग़े अन से बयान कर रहा है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर कहते हैं कि हबीब बिन अबी साबित कसीरुल इरसाल व तदरीस, बहुत ही ज़्यादा कसरत से इरसाल और तदरीस किया करते थे। कसीरुल तदरीस रावी हैं और इन्होंने भी समा की सराहत नहीं की, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इक़्तिदा करने की वसीयत करके गए कि ऐ लोगों मेरे बाद अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इक़्तिदा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले बैत की इताअत करने का हुक्म देना साबित नहीं है किसी भी सही रिवायत से।